जय श्री राम। जय माँ सभी को। माफ़ कीजिए, कुछ तकनीकी खराबी के कारण 4 बजे का लाइव 4:15 बजे होने जा रहा है। नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से आप सभी देशवासियों को मेरा फिर से जय श्री राम, जय माँ। आप सभी से आग्रह है, जिन जिन लोगों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका है वो जल्द से जल्द लाइव पे आ जाएं, ताकि आज जो ये प्रभु कृपा से जो संदेश मिलने वाला है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्म पे। आध्यात्म जो कि आज के समाज में बहुत ही नीरस विषय माना जाता है। आज के इस बढ़ती भागदौड़ वाली लाइफ में, बढ़ती हुई इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अध्यात्म को बिल्कुल ही नकारा जाता है। लेकिन इस अध्यात्म के बिना हमारी जिंदगी इतनी नीरस है जिसको हम समझ नहीं पाते, और हमारा जो तरीका है, जो हमारा रहन सहन है, उसको हम आनंद समझते हैं। लेकिन पता है हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं? हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, हम ऐसे आदी हो चुके हैं जैसे रेगिस्तान, जहाँ पे ऊंट होता है। उस ऊंट को रेगिस्तान में जब भूख लगती है तो वहाँ के जो पौधे होते हैं, बबूल का पौधा होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं। उस पौधे में कोई फल नहीं लगता, लेकिन ऊंट फिर भी उस चाव से उस पौधे को खाता है, जैसे जाने कितना स्वाद हो, और उसके मुख से खून बहता है, क्योंकि उस बबूल के कांटे जो होते हैं उसके मुख में लगते हैं, और उन कांटों से उसका पूरा मुंह छिल जाता है, और उन कांटों के द्वारा उसके मुंह से खून बहता है। और जब वो खून बहता है तो अपने ही खून का रस लेता है, अपने ही खून का स्वाद लेता है, और उसे लगता है कि अरे वाह, इस पेड़ में तो बड़ा स्वाद है, बहुत ही अच्छा है ये, और उसको पूरे मजे के साथ खाता है। मेरे परमपिता परमेश्वर माँ आदिशक्ति की दिव्य संतानों, आज हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, ऐसी ही है हमारी निरस्ता, और ऐसा ही है हमारा सुख। इस बढ़ती भागदौड़ वाली जिंदगी में भौतिकता की तरफ बढ़ते हमारे कदम ने हमें एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, हमें एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। जहाँ पे हम एक तरफ या तो बिल्कुल ही नकार देते हैं ईश्वर को, या फिर अंधी श्रद्धा हमारी इतनी हो जाती है कि हम ठगे जाते हैं। पता है, आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मानव जाति के भीतर 2 भावों का प्रचंड रूप से अभाव है, और वो भाव पता है क्या है? वो भाव है पहला, संवेदना का। आज के मानव समाज के, मनुष्य जाति के हृदय में संवेदनाओं का बहुत बड़ा अभाव देखा गया है। शुष्क हृदय हो गया है, शुष्क हो चुका है। किसी के भीतर संवेदना नहीं है, किसी के भीतर कोई उमंग नहीं है, किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो उसे मरने दो, मुझे क्या लेना देना। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाओगे, तो एक अपार्टमेंट है, एक घर है, उसके बगल वाले घर में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। महीनों महीनों कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बीमार है, क्या है, नहीं पता चलता। जबकि पहले के जमाने में भक्तों, अगर एक गांव के किसी घर में भी कोई बीमारी होती थी तो पूरे गांव वाले परेशान हो जाते थे, पूरे गांव वाले उस बीमारी को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते थे प्रभु। इसीलिए आज के जमाने में, आज के समय में ये संवेदनाओं का बहुत बड़ा अभाव दिखता है। और दूसरा है हमारी निर्बलता। हम अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बल वाले समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा धन है तो मेरे पास बल है, स्वास्थ्य है तो मेरे पास बल है। लेकिन इन सब के होते हुए भी हम बहुत ही निर्बल है भक्तों। पता है कैसे? क्योंकि आज हम
इसलिए निर्बल है क्योंकि हम सत्य जानते हुए भी हम सत्य के लिए आवाज नहीं उठाते। हमारी निर्बलता हमारे सामने आती है, कभी पिता के रूप में, कभी रिश्ते के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी खुद की जान के रूप में। अगर ऐसा होता, अगर भगत सिंह ने सोचा होता तो आज वो भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति नहीं देते। अगर राजगुरु ने ऐसा सोचा होता तो वो अपने प्राणों की आहुति देने में जरा भी बल नहीं लगाते। तो भक्तों, इसीलिए हमारे भीतर निर्बलता ने जो आकार लिया है ना, जो निर्बलता ने हमारी जगह ले ली है, उस निर्बलता के कारण हम ना तो सत्य को देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, ना उसकी ओर चलने का प्रयास करते हैं। और हम सभी जानते हैं सत्य क्या है। ये संसार जिसे हमारे संत महापुरुषों ने भ्रम कहा है, मिथ्या कहा है, और सिर्फ ब्रह्म को, ईश्वर को सत्य कहा है, कि हम उस ओर मुख ही नहीं करते, रुख ही नहीं अपनाते उधर। हम खोजने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर ईश्वर कौन है, क्या है, हमारे जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, क्यों हमारे संतों महापुरुषों ने अध्यात्म पे इतना जोर दिया। भक्तों, हम 2-3 उदाहरण से समझेंगे कि आखिर हमारे जीवन में भक्तों अध्यात्म का क्या महत्व है। 3-4 चीजें तो हमारे जीवन में निरंतरता से होती है, हर किसी के जीवन में होती है। उन्हीं जीवन को हम उठाते हैं, उन्हीं जीवन के उदाहरण से हम समझेंगे कि आखिर आध्यात्म क्यों चाहिए, किस लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और क्यों हमारे संत महापुरुषों ने अंदर की शांति, मन के आनंद पे ज्यादा जोर दिया है। हम बात करते हैं अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति की, ओलिवर ब्लैक जिनका नाम था। और वो इतने बड़े उद्योगपति थे, उनके पास न धन की कमी थी, न वैभव की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बाहरी सभी भौतिक साधनों के होने के बावजूद उनके मन के भीतर एक दरिद्रता थी, एक अकेलापन था। वो अपने मुख से अपने ही बारे में लिखते हैं अपने पुस्तक में कि एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने अपने जीवन में दवाइयों के लिए ही जगह दी हुई थी। अनेक दवाइयाँ, सिर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, नींद ना आती थी उसकी दवाई, न जाने कितनी दवाइयाँ खाते थे, बहुत सारी, केवल दवाइयों पे उनकी जिंदगी टिकी थी। उन्हें एक रोग, भ्रम नामक रोग हो गया था, जो उन्हें ना जीने देता था, ना मरने देता था। एक बहुत ही अजीब सी अशांति उनके मन में 24 घंटे थी। वो अपने शब्दों में लिखते हैं कि अचानक से फिर एक दिन उन्हें स्वामी रामकृष्ण, स्वामी योगानंद परमहंस जी से भेंट होती है। और जब उनकी मुलाकात योगानंद परमहंस जी से होती है तो वो लिखते हैं कि उन्होंने उनकी जीवन की दिशा को किस प्रकार से मोड़ दिया, कैसे उनकी जीने की कला को एक अच्छी दिशा में मोड़ दिया, और किस प्रकार से उनका जीवन परिवर्तित हुआ, उनके मन में शांति की अनुभूति हुई, उनका जीवन बदल गया। वो कहते हैं कि योगानंद परमहंस जी उनके जीवन में अंधकार में उगते हुए सूर्य की भांति आए और मेरे पूरे जीवन को प्रकाशित कर गए, ये उन्होंने लिखा। तो भक्तों, आज हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत क्या, करीब करीब सभी लोग हैं जिनके पास धन है, वैभव है, और उनको ये जरूरी नहीं है कि हाँ उनको ईश्वर चाहिए, उनके पास भी, लेकिन धन वैभव होने के बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि धन से आप बिस्तर खरीद लोगे बड़े बड़े मखमल के, लेकिन नींद कहाँ से पाओगे। धन से आप बहुत सुंदर सुंदर भोजन खरीद लोगे, लेकिन भूख कहाँ से लाओगे। धन से आप बहुत बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद लोगे, लेकिन सुंदर शरीर कहाँ पाओगे। इसीलिए धन से भौतिकता के सारे सुख खरीदे जा सकते हैं भक्तों, दुनिया के सारी
चीजें खरीदी जा सकती है, भोग विलास की सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति आप नहीं खरीद सकते, वो आनंद नहीं खरीद सकते। इसलिए 2-3 प्रश्न हैं, बस प्रश्न है कि क्या आपको आध्यात्म की आवश्यकता है, या क्या आप उस आनंद को जीना चाहते हैं, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में सुख है। क्या हम उस ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या हमारे भीतर ऐसी सच्ची जिज्ञासा है कि हम उस अध्यात्म की सच्ची खोज करें, उस आनंद की सच्ची खोज करें? एक और उदाहरण देते हैं जो आजकल के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी युवा इस गर्त में इतने गिरे हैं कि उन्हें निकालना असंभव सा हो गया है। और वो गर्त है नशे की गर्त। उन्हें बुरी तरह से नशे ने घेरा हुआ है, चाहे वो पैसे का नशा हो, चाहे वो चरस गांजे का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, शराब का नशा हो, किसी प्रकार का नशा हो, चाहे वो मोबाइल फोन का नशा हो। एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के चचेरे भाई, जिनका नाम हिबू दत्त था, वो संगीत में उनका कोई शानी नहीं था। वो बहुत अव्वल दर्जे का संगीत गायन करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी लत थी, भयानक, जो उनको लगी थी, और वो लत थी नशे की लत। नशे की लत ने उनको पूरी तरह से जकड़ रखा था। ऐसा कोई भी पदार्थ नशे का नहीं था जो उस समय उन्होंने चखा ना हो, उन्होंने लिया ना हो। और इस नशे ने उनके पूरे परिवार को भी दुखी कर रखा था। उनको तो दुखी किया हुआ ही था, उनके पूरे परिवार ने उसको दुखी कर रखा था इस नशे की लत ने। वो चाहकर भी उस नशे को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे उस नशे में इतना आनंद मिल रहा था कि दुनिया के लाख समझाने के बाद भी उस नशे को नहीं छोड़ पा रहा था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी उनके पास आए। जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी, तब उन्होंने हिबू दत्त को अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास ले गए। और जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब वो लेकर गए, तो हिबू दत्त जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श करता है, और ठाकुर के स्पर्श को पाकर हिबू दत्त का ध्यान एकाग्र हो जाता है, वो ध्यानस्थ हो जाता है। कई घंटों तक ध्यानस्थ रहता है। देखकर विवेकानंद जी डरते हैं कि अरे ये जिंदा भी है या नहीं। वो जाके हाथ छूते हैं, पल्स चेक करते हैं। फिर अचानक कुछ समय बाद वो अपने धीरे धीरे हिबू दत्त अपनी आंखें खोलते हैं। विवेकानंद जी डर के मारे घबराते हैं, कहते हैं हिबू तुम ठीक तो हो? चलो तो तुम्हें मैं गांजा और भांग देता हूं लाकर, तुम पी लो, तुम उसी में ठीक रहोगे। ये सब छोड़ो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। हिबू दत्त मुस्कुराते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि अब मुझे चरस गांजे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने वो नशा कर लिया है जिस नशे को पीकर मैं पूरी तरह से मदहोश हो गया हूं। अरे चरस गांजे का नशा तो उस रात को पी और सुबह उतर गई, लेकिन ये तो वो नशा है जो मेरे ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। मुझे ठाकुर ने उस प्रभु के दिव्य नाम का नशा दे दिया है विवेकानंद, मैं तो उसी नशे में झूम रहा हूं, मुझे अब किसी और नशे की जरूरत नहीं है। ये थे हिबू दत्त के बोल। मेरे प्रभु के दिव्य संतानों, ये अध्यात्म यही करता है। हमें हमारे भीतर जितनी भी बुरी लत है, जितनी भी बुरी आदतें हैं, उनसे उनको छुड़ाता है, उनसे उन्हें दूर करता है, बशर्ते इसके मार्ग पे सच्चे जिज्ञासु की तरह चला जाए। ये हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है, हमें उस ईश्वर से जोड़ता है। हम जिस भ्रमजाल में पड़े हैं ना, उस भ्रमजाल को तोड़ देता है और सत्य से अवगत कराता है। तीसरा उदाहरण हम समझते हैं। ये हमारे ही जीवन की उदाहरण है।
कहीं ना कहीं हम सभी इसी से लत हैं, इसी बीमारी से ग्रसित हैं। तीसरा उदाहरण है भगवान महात्मा बुद्ध के समय की। वहां उनके एक गांव में वो प्रचार के लिए जाते हैं और उस गांव में एक सोना नाम की स्त्री रहती है। वो स्त्री जिसके 10 बच्चे होते हैं और उनके स्त्री के जीवन का आधार वही 10 बच्चे, उनका पालन पोषण करना, उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, यही काम था उनका। पूरे जीवन की धुरी उन्हीं के वो 10 बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ। उसके बाद जब विवाह हुआ उनके पोते पोती हो गए। अब सोना जिन्होंने अपने 10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अब वही 10 बच्चे के जीवन में सोना खटकने लगी। वो उन्हें यातनाएं देने लगे, सोना उन पे बोझ बन गई। 10 में से कोई भी बेटा या बेटी उन्हें संभालने को तैयार नहीं था, उन्हें रखने को तैयार नहीं था। सोना बहुत रोई, वो बहुत पछताई, सबसे कहती मैंने 10 बच्चे पाले, इन 10 ने मिलके मुझे एक को नहीं संभाल रहे। फिर आखिरकार महात्मा बुद्ध का संदेश मिलता है और महात्मा बुद्ध के शरण में आई। तब उनकी शरणागत आके उन्होंने उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान की साधना से उन्होंने दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर उनके शरण में आके रहने लगी। फिर उसे पता चला कि ये रिश्ते नाते परिवार ये सभी मोह माया के बंधन हैं और इस बंधन से मुक्त होना ही हम सबका दायित्व है कि जब तक ये बंधन है तब तक दुख है। जिस दिन आप इस बंधन से मुक्त हो गए आपके जीवन का दुख भी खत्म हो जाता है। तो भक्तों, ये 2-3 अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन ये 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जो हम सबके जीवन में घटते हैं। हमारे पास पैसा भी होता है, कहीं ना कहीं हम बुरी आदतों में भी लगे होते हैं और हम रिश्तेदार नातेदार अपने इन सब के मोह जाल में भी जकड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम अध्यात्म को पाना चाहते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं भक्तों, अगर हम इन सभी मोह जाल से, इन सभी दुख व्याधियों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दुख का जड़ ही यही है, हमारे क्लेश का जड़ ही यही, हमारे मन की अशांति का जड़ ही यही है। और जब मन की अशांति को खत्म करना चाहते हैं तो इस जड़ को तो काटना ही पड़ेगा। और इस जड़ को काटने के लिए आप देखेंगे इन तीनों उदाहरण के पीछे एक चीज है जो कार्य कर रही है। वो एक सिमिलर है, उदाहरण बेशक अलग अलग है, लेकिन वो एक चीज है जो सभी में समान है। और वो क्या है? वो है पूर्ण गुरु का सानिध्य। इन सबके जीवन में परिवर्तन तभी आया, इन सबके जीवन में दुखों का नाश तभी हुआ जब उनके जीवन में पूर्ण गुरु आए, पूर्ण सतगुरु का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया और उनके द्वारा दिए गए उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और तब जाके उनके जीवन में परिवर्तन आया। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं और बिना गुरु के इस कर्म बंधनों से मुक्ति संभव नहीं। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में खड़ा था और वो स्वयं कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप मुझे युद्ध के बीचों बीच लेकर जाइए, मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसे ले गए बीचों बीच में और अर्जुन अपने ही सामने विरोधी के रूप में अपने ही चाचा को, अपने ही गुरु को, अपने ही चचेरे भाई को देखता है, अपने ही सगे संबंधियों को देखता है, तो वही योद्धा अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, जिसका धनुष बाण में चलाने में कोई हानि नहीं था, मोहग्रस्त हो जाता है और अपना युद्ध छोड़कर, अपना कर्तव्य छोड़कर कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ जाता है और कहता है, केशव, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर ये हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं ले सकता, मैं उनके खून से नहीं रंग सकता, मैं इतना अधर्मी नहीं हूं केशव।
फिर भगवान श्री कृष्ण वहां धर्म समझाते हैं, वहां याद दिलाते हैं कि ये सारे धर्मी नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, अधर्मी है, ये धरती के बोझ हैं और इन्हें हटाना पड़ेगा इस धरती से, तभी इस धरती माँ का कल्याण है। अर्जुन नहीं समझता है, समझाते हैं, पहले वाणी से समझाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, अर्जुन को समझ नहीं आता है। अंततः फिर प्रभु कहते हैं, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु ना तू माम शक्यसे दृष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में योग में शरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं और तू मेरे ऐश्वर्य को देख देख कि तू नहीं है मारने वाला, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, मैंने इन्हें पहले से मार दिया है, बस तेरे चेहरे पे, तेरे मस्तक पे जीत का सेहरा पहना रहा हूं, इसलिए तू देख मैं कौन हूं और तू कौन है, और ये सब सारे योद्धा कौन है। ये मरने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं, जहां तू खड़ा है वहां भी मैं हूं और जहां वो लोग खड़े हैं वहां भी मैं हूं, इसलिए तू कोई नहीं है मारने वाला, तुझे तो बस निमित्त बनाया है, इसलिए जब निमित्त बनाया है तो उस निमित्त को बनकर उसके पात्र बनो, उसके संग उसके सहायता करो। इसलिए भक्तों, आज ईश्वर ने हम सभी को वो मौका दिया है, हम सभी को वो मौका दिया है। कहते ना, कण कण में भगवान है, कण कण में माँ है ना, बोलते हैं माता रानी का तो कण कण में वास है, प्रभु का तो कण कण में वास है। जब बुलावा, कहते हैं बहुत सारे लोगों के मुख से सुना है, जब बुलावा आएगा प्रभु का चले जाएंगे, जब बुलावा आएगा पहुंच जाएंगे। तो भक्तों, क्या प्रभु ने बुलावा नहीं दिया? क्या माँ ने बुलावा नहीं भेजा? अरे सबसे बड़ा बुलावा तो यही हो गया कि हमें मनुष्य का तन दे दिया, इससे बड़ा इनविटेशन कार्ड और कोई नहीं है कि मनुष्य का तन मिलने के बाद ही सबसे बड़ा बुलावा उसने भेज दिया कि आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें यह मनुष्य तन देकर इनविटेशन कार्ड दे दिया है, तुम अब निसंकोच मेरे पास आ सकते हो। लेकिन दुविधा की बात तो ये है भक्तों कि इस मनुष्य तन को पाकर भी हम उसकी ओर नहीं बढ़ते हैं, हम उसको नहीं ढूंढते हैं, उसको नहीं प्राप्त करते हैं। वो माँ, वो आदि शक्ति माँ जगत जननी, वो परम पिता परमेश्वर जिन्होंने हम सबको बनाया, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, उन सबको, उनको भूले बैठे हैं। हम उनकी कृपा से चल रहे हैं, हमें पता है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए ललायत नहीं है। हम वही घर के कर्तव्यों में, घर के कार्यों में उलझे हुए हैं। हम नहीं ढूंढ रहे कि माँ तू कहाँ है, हे प्रभु आप कहाँ हो। हम नहीं चाहते क्या? हम आध्यात्म को, हम उस ईश्वर को क्यों नहीं खोजते? क्यों नहीं हम उसे प्राप्त करना चाहते? क्यों हम संसार के मोह माया में रले हैं? एक ही जवाब है कि जब तक हमारे दिल में ऐसी आह नहीं पैदा होगी, ऐसी चाह नहीं पैदा होगी, तब तक हम उस ओर नहीं आ सकते। भक्तों, एक बार राजा जनक जी के दरबार में अष्टावक्र जी आए और अष्टावक्र जी से राजा जनक जी ने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि डर क्या है? अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा, मुझे एक पात्र में तेल चाहिए, पूरा भर के एक पात्र मंगाया गया और पूरा तेल मंगाया गया। अब अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा कि आप इस तेल के पात्र को अपने सिर पे रख के घूमिए, इस पूरे राज्यसभा का चक्कर लगाना है आपको, और ध्यान रहे एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। वहीं राजा जनक जी एक और प्रश्न करते हैं अष्टावक्र जी से। वो कहते हैं, हमें बताइए कि ये समस्त जीवात्मा, जिसे पता है कि एक न एक दिन मृत्यु आनी है, तो फिर भी वो ईश्वर की खोज क्यों नहीं करता? फिर भी वो ईश्वर की ओर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं उस अमृत तत्व की प्राप्ति करता है, जिसको प्राप्त करने के बाद इंसान अमर हो जाता है? क्यों?
अष्टावक्र जी ने तेल का पात्र मंगा के राजा जनक जी के सिर पे रखा और कहा, राजन, इस तेल के बूंद में, इस पात्र से एक भी बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। राजा जनक जी लेते हैं और जब घूमते हैं, उसके बाद जब वो चक्कर पूरा होता है तो झट से उतार के रख देते हैं और कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि अब बताओ राजन कि जब तुम ये पात्र लेकर राजसभा में घूमे थे तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था? क्या उस समय तुम्हारे भीतर राज्य चल रहा था? क्या उस समय तुम्हारे भीतर प्रजा चल रही थी या धन चल रहा था? क्या चल रहा था? राजा जनक जी ने कहा कि नहीं प्रभु, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर एक बूंद गिरेगा तो मेरा मस्तक सिर से अलग हो जाएगा। ये अष्टावक्र जी ने शर्त रखा था और मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इस पात्र से एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए, मुझे सावधान होकर चलना है। अष्टावक्र जी ने कहा, बस यही तो करना होता है। जब तक मनुष्य सावधान नहीं होगा अपने जीवन के प्रति, जब तक उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, तब तक वो प्रभु से एक तार लौ नहीं लगा सकता, तब तक वो ईश्वर की तरफ मुड़ ही नहीं सकता। इसलिए क्यों हमारे जीवन में जब दुख आता है तभी हमें ईश्वर याद आते हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना करे, दुख में कीना याद, कह कबीर तहदास की कौन सुने फरियाद। फिर कहेंगे कि हमें ईश्वर तो हमारी सुनते नहीं, ईश्वर तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे? आपने तो सुमिरन दुख में किया, सुख में तो किया नहीं। लेकिन भक्तों, वो तो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो फिर भी हम पे कृपा करते हैं, हम पे दया करते हैं और पुनः पुनः हमें इस भवसागर से उबारने के लिए आते हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान की विधि बताकर हमारे भीतर मस्तक पे तृतीय नेत्र को जागृत करते हैं, जो हमारे पूर्ण सतगुरु की जो पहचान होती है। आज तो बहुत सारे सतगुरु गुरु बन के घूम रहे हैं, हमारी श्रद्धा को ठग रहे हैं। हम शांति पाने की तलाश में उनके पास जाते हैं, हम अपने रोग व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से ठग के, रिश्तेदारों से टूट कर, चूर होकर, उनसे धोखा खाकर उनके पास जाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? एक और धोखा, बदले में एक और भ्रम, क्योंकि हमारी श्रद्धा ठगी जाती है, क्योंकि हम सही तरीके को नहीं जानते, सही चीजों को नहीं जानते और सही तरीके से हम सही रास्ते पे नहीं चलते। और सही तरीका है कि जब तक हम पूर्ण सतगुरु को नहीं खोजेंगे तब तक हम उस आध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने भीतर की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक शांति के स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, शांति हमारे भीतर नहीं आ सकती। भक्तों, शांति का स्रोत है ईश्वर और सद्गुरु हमें ईश्वर से मिलाने का एक पूर्ण मार्ग बनते हैं और वो हमारे मस्तक पे हाथ रखकर तृतीय नेत्र को जागृत करते हैं, हमारे भीतर ईश्वर के अनंत प्रकाश का दर्शन कराते हैं, उस अनहद नाद को सुनाते हैं जिसके बारे में कहा गया है। हनुमान चालीसा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो चार फल हमें प्रदान करे। चार फल कौन कौन से? दुनिया उसको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष समझती है, लेकिन ये चार फल नहीं है, ये तो पुरुषार्थ है। चार फल है प्रभु का वो प्रकाश स्वरूप, वो अनहद नाद, वो प्रभु का नाम और वो अमृत। ये चार जो हमारे ही अंतर्घट में, हमारे ही भीतर है, पर हमें ना तो सुनना आता है ना देखना आता है, कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन जब पूर्ण सतगुरु का पदार्पण हमारे जीवन में होता है, जब हमारी दिव्य दृष्टि को, अंतर्दृष्टि को खोलते हैं, तब हमारे भीतर प्रभु के प्रकाश स्वरूप का दर्शन होता है। वही स्वरूप, वही प्रकाश जो अर्जुन ने देखा था, वही प्रकाश जो मीराबाई ने देखा, वही प्रकाश जो विवेकानंद जी ने अपने चचेरे भाई को श्री गुरु ठाकुर के पास ले जाकर दिखवाया था, वही प्रकाश
जो योगानंद परमहंस जी ने ओलिवर ब्लैक को दिया था, वही प्रकाश जो महात्मा बुद्ध ने सोना को दिया था। जिस प्रकाश को देखकर, जिस प्रकाश को जानकर उन सब का जीवन परिवर्तित हुआ, ये वही प्रकाश है, वही ज्ञान है। उस ब्रह्म ज्ञान को पाकर ही इन सबके जीवन में परिवर्तन आया। भक्तों, जितने भी आप भक्तों के बारे में बात सुनते हैं, जितने भी भक्तों के बारे में नाम सुनते हैं, वो सब ऐसे ही भक्त नहीं बन गए। उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु की खोज की, निरंतरता से खोज की, उनसे प्रेम किया, उनकी लगन लगाई अपने जीवन में, तब जाके आज उनका नाम हम सभी लेते हैं। भक्तों, अब सुनने की नहीं, अब खुद भक्त बनने की बारी है। बहुत सुना प्रहलाद का नाम, बहुत सुना मीराबाई का नाम, बहुत सुनते हैं थे कि द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो जाते थे, वस्ता अवतार लेकर प्रकट हो गए। मीराबाई पुकारती थी, भगवान प्रकट हो जाते थे। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम भी ऐसी पुकार करें कि हमारे लिए भी प्रभु प्रकट हो जाएं? हमारे किसी ने बहुत सुंदर कहा, अपने भीतर ऐसी आह, ऐसी चाह पैदा कर कि वो खुद तेरे सामने आने पे मजबूर हो जाए। क्या हमारे भीतर टटोले कि क्या हमारे भीतर ऐसी आह है, ऐसी चाह है अपने प्रभु के लिए कि वो आने को विवश हो जाए, वो भी तड़प जाए हमारे से, हमसे मिलने के लिए। आज खोजे भक्तों ऐसे, और पुनः प्राप्त करे ऐसे अध्यात्म को। प्रार्थना करे माँ से, प्रार्थना करे माँ आदिशक्ति जगत जननी से कि हे माँ, हम तो अनजाने, हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता, हम बार बार भटकते हैं। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों में हम भटक जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ, किस किस मोड़ पे जाके अटक जाते हैं। हे माँ, मेरा हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ के मुझे चलाओ, मुझे इस भटकन से, इस अटकन से बाहर निकालो और मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर चलो, जिस कारण से आपने मुझे इस धराधाम पर भेजा है, जिस सेवा के लिए आपने मुझे भेजा है, वो सेवा मुझसे लो माँ। उस सेवा को मैं आपके चरणों में समर्पित कर सकूं। हे माँ, हे आदिशक्ति माँ जगत जननी, अपनी संतान को अपने पास बुलाओ, क्योंकि याद रखना, उनकी महती कृपा के बगैर उनकी संतान उनसे कभी नहीं मिल सकती भक्तों। इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उनकी कृपा की मांग करनी बहुत जरूरी है, और उनकी कृपा को हम समेट सके ऐसी पात्रता की मांग बहुत जरूरी है। इसलिए आज के सत्संग विराम कार्य को, सत्संग विचारों को हम यहीं विराम देंगे। हम बहुत जल्दी पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और एक प्रार्थना हम आज सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए हम अपनी तरफ से भी माँ के चरणों में रखेंगे कि हम आप सभी लोग उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें और उनके ही सानिध्य में, उनके प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत करें। आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाए। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामृ जी की जय। परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज जी की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।